चलिए आज की क्लास बच्चों शुरू करते हैं कि आज की क्लास में हमारे पास जो पहले चीज है। टुडेस क्लास इज 3 अक्टूबर और उसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक और क्यों। देखते हैं हमें कितना मौका मिलता है। तो हम एडीटीज आप लोगों ने पढ़े होंगे। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है। इससे पहले जो चीजें हम कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं सर्चिंग। ठीक है, उसमें लीनियर और बाइनरी सर्च हमने किया। सॉर्टिंग की बात करें तो हमने कौन सी सॉर्टिंग की है? बबल सॉर्ट किया है, इंसर्शन सॉर्ट किया है। इनके हमने कोड लिख लिए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है चैप्टर 10 AS में आपने पढ़ा था, जो था एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो ये चीज क्या थी? ये थी कि इट्स ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा, कैसे डेटा कलेक्ट होता है, और सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा। तो तीन चीजें एडीटी में आपने पढ़ी थी। नंबर एक थी स्टैक। डेफिनेशन कहती है ना कि इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब ये है कि स्टैक का मतलब होता है, आपको याद हो एग्जाम्पल मैंने दी थी कि स्टैक की एग्जाम्पल होती है जैसे आप पाइल्स ऑफ बुक्स किताबें रखते हो। ठीक है। या आप प्लेट्स रखते हो, जो प्लेट्स रखी जाती हैं, है ना। क्योंकि ये जो रखी जाती हैं किस तरह से रखी जाती हैं कि इसमें जो सबसे पहले आती है वो सबसे नीचे होती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करें तो हमारे पास तीन तरह की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। नंबर एक स्टैक है, एक क्यू है, और एक लिंक लिस्ट है। अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक कैसा होता है? स्टैक ऐसा होता है कि जैसे आपके पास किताबें या कॉपियां कोई जमा करे तो सबसे पहले आने वाली कॉपी सबसे नीचे जाती है। द फर्स्ट वन टू कम इज द लास्ट वन टू एक्सेस। जो सबसे पहले आया है वो सबसे आखिर में एक्सेस होगा। तो हम किताबें रखते हैं, तो ये जैसे मैं अगर किताबें तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि भाई ये मैं किताबें रख रहा हूँ, इस तरह से मैं किताबें रख रहा हूँ। एक किताब रख दी, उसके ऊपर दूसरी रख दी, उसके ऊपर तीसरी रख दी, उसके ऊपर चौथी रख दी, है ना। तो यहाँ पर तरीकेकार क्या अप्लाई हो रहा है? द मेथड बीइंग यूज्ड हियर इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सबसे लास्ट में हुई है, तो दिस विल बी द फर्स्ट टू गेट आउट। ठीक है। कार्टन होते हैं जिसके अंदर आप सामान रखते हो, तो जो सबसे आखिर में सामान रखा जाता है वो सबसे पहले निकाला जाता है। मुजफ्फर, मैंने मैसेज आपका देखा, आप ये कह रहे हो कि हम रिकर्जन या बिगोनी पढ़ेंगे। पढ़ लेंगे, पहले एडीटी पढ़ लेते हैं फिर ये कर लेंगे। सीक्वेंस यही समझ में आता है जो बेहतर तरीके से काम करता है कि हम पहले सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कर लें और फिर एडीटी कर। तो यहाँ पे दो तीन बातें तुमने याद रखनी है। एक तो इसका ऑपरेशन, कि ये किस ऑपरेशन पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं ना, एक होता है पुश। पुश का मतलब डेटा इंसर्ट करना। सही है, डेटा इंसर्ट करना, इसको पुश कहते हैं। और पॉप का मतलब होता है डेटा निकालना। ठीक है, टेक इन डेटा आउट। ठीक है, तो टेक इन डेटा आउट। अब इसका आप जो है पिछले एएस के अंदर ऑपरेशंस आपने देखे थे कि अगर हमें कुछ करना होता था तो हम इस तरह से पुश लिखा करते थे और उसके बाद बता दिया करते थे कि क्या चीज पुश करनी है। तो स्टैक की अगर हम बात करें तो स्टैक कुछ इस तरह से होता है। एरे जैसे पढ़ी थी हमने, लेकिन ये होता था कि एरे के अंदर हम स्टार्ट करते थे फ्रॉम फर्स्ट और फिर सेकंड ऐसे जाते थे। लेकिन स्टैक में हम नीचे से शुरू करते हैं बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इज द लास्ट वन। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ये पहला एलिमेंट 27 है जो स्टैक में गया है। तो बेस पॉइंटर इज द वन विच इज द फर्स्ट पॉइंटर। बेस पॉइंटर वो जो पहला पॉइंटर है, और टॉप पॉइंटर वो है
जो टॉप ऑफ द स्टैक पे हो, यानी जो एलिमेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक होगा, ये वाला एलिमेंट 79 करंटली इज एट टॉप ऑफ स्टैक। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंटर इस्तेमाल होंगे। एक बेस पॉइंटर इस्तेमाल होगा जो कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ स्टैक होगी, और ऊपर जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास कहलाएगा इसका टॉप पॉइंटर। अब यहाँ दो ही ऑपरेशन होने, तो वो दो ऑपरेशन क्या होंगे कि या तो मैं इसको बाहर निकालूं, जब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो मैं इसको लिखूंगा पॉप, तो 79 बाहर हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं 82 मैं पॉप और पॉप लिखूंगा तो मेरे पास ये दो एलिमेंट निकल जाएंगे, ये दो एलिमेंट निकल जाएंगे, और मेरा जो ये टॉप पॉइंटर है ये आ जाएगा यहाँ पे। जब मेरे पास दो एलिमेंट निकल जाएंगे तो मेरा टॉप पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है। और अगर मैं इसके बाद थर्ड अपनी स्टेटमेंट लिख देता हूँ पुश, तो पुश का मतलब ये है कि अब मैं एक एलिमेंट डाल रहा हूँ। तो करंटली मेरा टॉप पॉइंटर 34 पे था, जैसे ही थर्ड इंस्ट्रक्शन आएगी पुश, तो पुश के ऊपर जो भी नंबर मैंने पुश किया होगा वो मेरे पास यहाँ आ जाएगा, और मेरा ये टॉप पॉइंटर तब्दील होके नीचे से ऊपर की जानिब आ जाएगा, 16 की जानिब। क्या ये बात समझ में आती है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो टॉप पॉइंटर की होगी डाटा के पुश या पॉप होने की सूरत में। और अगर एक कंडीशन मीट कर जाती है जिसमें बेस पॉइंटर और टॉप पॉइंटर दोनों बराबर हों, ठीक है, एक ऐसी भी कंडीशन आ जाएगी, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। ज़ाहिर है अगर मैं इसको भी काटता हूँ तो मेरा टॉप पॉइंटर नीचे आ जाएगा, फिर इसको भी काटता हूँ तो मेरा टॉप पॉइंटर नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है। तो अगर हमारे पास बेस पॉइंटर और टॉप पॉइंटर एक जैसे हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा फिर हमारे पास स्टैक खाली होगा। बच्चों यहाँ तक की बातें बताना आप लोगों को समझ में आ रही है? आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूँ, फिर इसका कोड लिखना शुरू करेंगे हम आज। आसान होगा। हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो मैं आपको बता दूंगा। उसका स्ट्रक्चर समझना होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टैक में, स्टैक फुल कब होगा, और उसमें जो ऑपरेशन है पुश और पॉप वाले वो कैसे करने हैं वो अभी हम देखते हैं। यहाँ आप देखो कि स्टैक की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें उसने बताई हुई हैं, उन चीज़ों को हमें थोड़ा याद रखना होगा। इन पाइथन वी आर गोइंग टू डू दैट। थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ कि देखो जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पहली चीज़ जो ये होगी वो होगी कि इस एक स्टैक हमारी डिक्लेयर्ड हो, यानी हमारे पास एक 10 एलिमेंट की स्टैक बनी हुई हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो इसने बात बताई है उसके लिए हम लिखेंगे नन। नन का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये कि फॉर इंडेक्स इन रेंज 0, 10, इसका मतलब ये है कि तुमने एक एरे बनाई है जो 10 एलिमेंट रखती है। नन का मतलब ये होता है कि 10 के 10 एलिमेंट कंटेन करते हैं जीरो वैल्यू। यहाँ नन ये बता रहा है कि ये 10 के 10 जो कंटेंट हैं एरे के वो नन वैल्यू कंटेन करते हैं, और एक आपके पास स्टैक जो है वो बनाई जा रही है। बेस पॉइंटर आपने देखा, बेस पॉइंटर इज सेट टू 0, इनिशियली बेस पॉइंटर 0 है, और टॉप पॉइंटर आपका -1 है। जब कोई एलिमेंट आ जाएगा तो ये -1 फिर +1 होगा, जब एलिमेंट आएगा कोई तो इसका मतलब +1 हो रहा है, तो ये -1 +1 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो आंसर आएगा 0 आएगा। तो बेस पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर जब हमारे पास, टॉप पॉइंटर जो कह रहा है वो फ्रंट पॉइंटर को ही बोल रहा है, तो ये जब दोनों 0 0 पे आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट हमारे पास आ गया। स्टैक फुल, इसका मतलब ये है कि दिस इज द कंप्लीट साइज ऑफ स्टैक, यानी स्टैक फुल हो जाएगी जब हमारे पास 10 के 10 एलिमेंट आ जाएंगे। क्या ये बातें तुम लोगों को समझ में आ रही? यानी आपने पाइथन में इनिशियली पहली लाइन लिखनी है कि एक स्टैक आपने इनिशियलाइज करानी है 10 एलिमेंट्स के साथ नन, फिर बेस पॉइंटर सेट करना है और टॉप पॉइंटर सेट करना है। आपने ये बता देना है कि स्टैक फुल जब होगी उस वक्त होगी जब उसमें 10 एलिमेंट होंगे। करंटली यू हैव नन आइटम इन द स्टैक। तुम लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? एंड देन वी कैन हैव टू ऑपरेशंस इन द स्टैक। अब हमारे पास दो ऑपरेशन स्टैक के अंदर होंगे, एक पॉप ऑपरेशन और एक होगा हमारे पास पुश ऑपरेशन। ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली टू द कोड करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसको हम एक एक लाइन के पढ़ने से। तो हम ज़रा कोड की तरफ आ जाते हैं पहले। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले
जो आज का हमारा काम है वो स्टैक बनाना है, और वो स्टैक बनाने के बाद उस स्टैक में डाटा पुश और पॉप करवाना है। तो जैसे मैंने वहां बताया कि पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, कि डिक्लेयर स्टैक एंड परफॉर्म स्टैक ऑपरेशंस। ठीक है, कि हमें एक स्टैक डिक्लेयर करानी है और उसके हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। आप लोग मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर रहे हो बेटा? तो द फर्स्ट लाइन जो हमने लिखनी है वो एक स्टैक डिक्लेरेशन करानी है, कि जो एक स्टैक की एरे है वो डिक्लेयर होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ लिखते हैं नन, सही है, और नन के बाद लिखा फॉर इंडेक्स, ठीक है, इन रेंज, इंडेक्स इन रेंज, और वो हमने लिख ली 1 से लेकर 0 to 10 कर देते ना, क्योंकि वो 0 से 10 करेंगे तो 0 से लेकर 10 करेंगे तो वो 9 तक जाएगा, है ना। तो 10 एलिमेंट इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। तो एक काम तो हमने ये कर लिया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आप लोग लिखते जाओ। तो पहले तो हमने एक स्टैक बना ली। अब हमने स्टैक तो बना ली यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर, आपको याद हो, 3 चीजें और की थी। नंबर 1, बेस पॉइंटर को हमने सेट किया था। जो हमारा बेस पॉइंटर है उसको हम सेट कर देते हैं 0 पे। बेस पॉइंटर का मतलब कि स्टैक का सबसे पहला वाला पॉइंटर जो सबसे नीचे मौजूद है वो बेस है। और टॉप पॉइंटर को -1 इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास फिलहाल टॉप पॉइंटर -1 इसलिए कि अभी कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो जब एलिमेंट आएगा तो टॉप पॉइंटर में 1 का इजाफा होगा तो -1 + 1 होके 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि एक एलिमेंट आ गया है पोजीशन नंबर 1 पे। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। और मैक्स साइज है ना, मैक्सिमम साइज है या स्टैक फुल है, जो लिखा हुआ है ज्यादा बेहतर है कि उसी को यूज करें। तो मेरे पास स्टैक फुल जो आ रहा है वो है 10। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टैक साइज। ताकि जब मैं पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन कराऊं, तो हमें ये भी देखना है कि अगर फुल हो गई मेरी स्टैक तो वहां पे लिखा हुआ आ जाए कि भाई स्टैक फुल है, आप मजीद कोई डाटा इसमें नहीं डाल सकते। ठीक है। करंटली हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आइटम है वो नन है, कोई भी आइटम उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये 4 चीजें तो हमने करनी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? ये बताना पहले मुझे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? अब आप देखो, समझाने के लिए सिर्फ मैंने आपको ये 4 चीजें रख के प्रिंट करवा दिया स्टैक। तो इसका मतलब ये है कि एक स्टैक बनाई गई है लेकिन उसमें अभी कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एक स्टैक बनाई है, इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको। यू गाइस हैव डन सम प्रोसीजर एंड फंक्शंस विद मी अर्लियर। तो आई वुड लाइक, आई कैन गिव यू 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ एक ऑपरेशन करा के दो मुझे, पुश ऑपरेशन। अभी मेरे पास बिल्कुल खाली स्टैक है, इसमें एलिमेंट पुश करवाओ, मतलब 3 या 4 एलिमेंट पुश करा के उसको प्रिंट करा दो। तो बेसिकली सिचुएशन तुम्हारी ये आनी चाहिए कि जो नन 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 लिखा हुआ आ रहा है, तो कम से कम 3 एलिमेंट पुश करा के मुझे बताओ। पहले ये कर लो पुश, उसको दिखा दो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। पुश मैं आपको करवा के दिखा दूंगा अगर कहीं मसला आ रहा होगा, और फिर हम उसके बाद उसको पॉप करेंगे एंड देन पुश एंड पॉप का ऑपरेशन देखेंगे। आई कैन गिव यू 5 minutes to 10 minutes। सोचो, रिफ्लेक्ट बैक, और जरा इसके बारे में मुझे कोड लिख के बताओ, फिर मैं खुद से करवाता हूँ। अच्छा, ये तो प्रिंट स्टैक तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल तुम लोगों को एक दिखा दिया था कि एक एरे बना ली थी खाली, और खाली एरे जो है वो दिखेगी कैसे, वो कर देंगे। अब अगर मैं इसको बनाऊं तो वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर। तो इसके लिए हमें इसको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा पुश का ना, पुश का कराना पड़ेगा, और पुश कराना है इसके अंदर आइटम वैल्यू करानी है। ठीक है। तो मैंने लिखा DEF, एक मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने प्रोसीजर ही बनेगा ये, बिकॉज अभी यहाँ पर हम फिलहाल कोई रिटर्न वाली बात नहीं कर रहे। तो मैंने पुश का एक प्रोसीजर बनाया, उसके अंदर आइटम जो है वेरिएबल वो पुश करेंगे।
यानी हम इनपुट लेंगे और उसको पुश कर देंगे। तो इसलिए मैंने इसके पैरामीटर भी दे दिया। अब हमें यहाँ पे ये करना है, एक चीज हमें डिक्लेरेशन करनी है, दैट इज द ग्लोबल टॉप पॉइंटर। ग्लोबल टॉप पॉइंटर, क्योंकि जो टॉप पॉइंटर है वो हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, हम इसको ग्लोबल लिख लेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम किसी भी पूरे प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल टॉप पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो हमने ये करनी है। यहाँ तक की बातें तो मैंने आपको बता दी, ग्लोबल टॉप पॉइंटर मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, पुश करवाने जा रहे हैं। तो अब मैं अगर यहाँ लिखता हूं कि अगर मेरा टॉप पॉइंटर जो है, ठीक है, अगर मेरा टॉप पॉइंटर वो अगर लेस देन है, ठीक है, स्टैक फुल -1 से, ये क्या चीज है, इसको जरा समझ लो। स्टैक फुल -1 से अगर मेरा टॉप पॉइंटर कम है, तो अभी हम देख सकते हैं कि वी हैव द करंट वैल्यू ऑफ टॉप पॉइंटर एज -1। ये -1 की वैल्यू है मेरे पास टॉप पॉइंटर की। तो मैं यहाँ पे यही चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा टॉप पॉइंटर की वैल्यू है -1, ठीक है, अगर वो लेस देन है स्टैक फुल -1, द करंट वैल्यू ऑफ स्टैक फुल इज 10, ठीक है। तो स्टैक फुल जो है वो है -9। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टॉप पॉइंटर की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, द वैल्यू फॉर द टॉप पॉइंटर इज -1। तो -1 -9 से अगर छोटा है, ठीक है, तो आपने एक काम ये करना है, आपने करा देना है टॉप पॉइंटर में टॉप पॉइंटर 1 का इजाफा, यानी कि आपने एक वैल्यू उसके अंदर डाल देनी है। यानी टॉप पॉइंटर जो बेसिकली आप देख रहे थे कि जो स्टैक बनी थी, उसके अंदर आपने टॉप पॉइंटर में एक का इजाफा कर देना है कि दैट यू आर एंटरिंग वन वैल्यू। पहले आप पॉइंटर सेट करोगे, फिर आप वैल्यू डालोगे। तो एक तो आपने पहले टॉप पॉइंटर प्लस माइनस प्लस इक्वल टू 1 का मतलब सेम ही होता है। जैसे अगर आप लिखते हो ना टॉप पॉइंटर बराबर है टॉप पॉइंटर +1, तो चाहे ये लिख लो या टॉप पॉइंटर प्लस इक्वल टू 1 लिख लो, वो लिख लो, दोनों सिमिलर होता है। क्या यहां तक की बात समझ में आती है, पहले ये बताओ। ठीक है, तो अभी हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास टॉप पॉइंटर की वैल्यू स्टैक फुल से कम है, तो फिर आपने वैल्यू डालनी है इसके अंदर। ऐसे ही होगा ना, यानी फिर इट इज रेडी टू टेक अ न्यू वैल्यू। तो आपने पहले टॉप पॉइंटर की वैल्यू को सेट किया कि भाई टॉप पॉइंटर में +1 हो जाए। यानी एक नई वैल्यू जब आप डालते हो तो आप पॉइंटर को अपडेट करते हो, तो पॉइंटर उठ के ऊपर आ जाएगा। और अब आप क्या करोगे, अब आप स्टैक के टॉप पॉइंटर के अंदर आइटम की वैल्यू डाल दोगे। स्टैक के टॉप पॉइंटर में आइटम की वैल्यू डाल दोगे, और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आइटम से आएगी जब आप वैल्यू दोगे। अभी हम नीचे क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन बना रहे हैं ना, तो फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू हम पास करेंगे नीचे फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद। अभी पूरा फंक्शन डिक्लेरेशन है, नीचे हम जब पुश लिख के अगर 7 लिख देते हैं, तो ये 7 की वैल्यू हमारे पास कहाँ आ जाएगी, स्टैक के टॉप पॉइंटर में आ जाएगी। तो स्टैक का टॉप पॉइंटर हमारे पास इनिशियली जो भी होगा 0 + 1 होके, तो हम इसमें फर्स्ट वैल्यू एंटर कर सकेंगे। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है, मुझे बता दो पहले। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू डाल देंगे। तो ये हो गया, मुझे सब बता दो, सबको समझ में आ रहा है। और उसके बाद एल्स, और अगर ऐसा नहीं है, अगर हम एलिमेंट नहीं डाल पा रहे, तो इसकी बात, एक तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि भाई स्टैक ओवरफ्लो है, यानी स्टैक में मजीद डाटा नहीं डाला जा सकता। ये हो गया हमारा टोटल ऑपरेशन ऑफ पुश, कि हम वैल्यू डाल रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अब हम लिखते हैं पुश, अब हम अगर पुश लिखते हैं और पुश 10 करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक वैल्यू स्टैक में डाल लें। और अगर हम पुश 20 करते हैं, तो इसका मतलब दो वैल्यू डाल लें, यानी एक 20 और एक 10। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट स्टैक करता हूं, तो मुझे जो इनिशियली तुम देख सकते हो नन और नन दे रहा था, उन नन और नन की जगह पे 10 और 20 आ जाएगा। तो आओ जरा इसको चला के पहले देख लेते हैं, ताकि हमारे पास ऑपरेशन ऑफ स्टैक समझ में आ जाए। अच्छा, ऊपर वाली जो चीज हमने लिखी थी, बेसिकली मैंने डबल स्लैश लिखा है, ये हैश लिखना था मुझे कमेंट बनाने के लिए। तो सुडो कोड में वो इस तरह से लिखते हैं, तो मैंने उसी तरह लिख दिया था। तो अब आप आउटपुट पे जरा गौर से देखना, आपने देखा कि इनिशियली जो स्टैक था वो सारे नन बता रहा था, और आफ्टर टू ऑपरेशन जो है वो हमारे पास दो वैल्यू 10 और 20 पुश करके दिखा भी रहा है। आर्थर, अब समझ में आया है कि क्या करने बोल रहा था आर्थर? ओके साथ, वालेकुम अस्सलाम।
साथ हमने भी स्टार्ट लिया है कि देखो हमने स्टैक जो है ना, स्टैक आपको पता है, स्टैक आप समझ लो कि एक अलमारी है, बट वो अलमारी ऐसी है, या अलमारी कह लो या कोई डब्बा कह लो, बॉक्स कह दो, कार्टन बॉक्स कह लो। कार्टन बॉक्स के अंदर जो पहला एलिमेंट डाला जाता है वही एलिमेंट सबसे आखिरी में निकलता है, और जो सबसे आखिर में डाला जाता है वो पहला निकलता है। तो अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि हम सबसे खाली डब्बा ले रहे हैं, एक खाली कार्टन ले रहे हैं, और उस खाली कार्टन के अंदर हमें 10 किताबें डालनी है, ये कर रहे हैं हम लोग। तो पहले मैंने एक बताया कि मेरे पास एक खाली कार्टन है, उसको स्टैक का नाम दिया, और उसमें मैंने लिखा फॉर इंडेक्स इन रेंज 0,10, 10 एलिमेंट है, उन सबको नन कर दिया। और बेस पॉइंटर का मतलब अभी मेरे पास खाली कार्टन है, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। टॉप पॉइंटर -1 इसलिए किया है कि अगर जैसी कोई वैल्यू आएगी तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू में वो ऐड होके टॉप पॉइंटर भी बेस पॉइंटर के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब है एक वैल्यू आ जाएगी। स्टैक फुल का मतलब ये है कि 10 अगर वैल्यू आ जाए स्टैक में तो वो फुल कहलाएगा। आइटम को इनिशियली मैंने अभी नन रखा हुआ है, आइटम में नन डाला हुआ है ये बताने के लिए कि अभी आइटम की वैल्यू सबकी सब खाली है। तो प्रिंट स्टैक जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि वो स्टैक की करंट कंडीशन बताए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट लिख के, प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ प्रिंट, और इस तरह से इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैक, जो स्टैक की इनिशियल वैल्यू नजर आ रही है खाली खाली सी, वो ये है। तो एक तो ये काम हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये काम हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई ये हमारे पास फाइनल वैल्यू ऑफ स्टैक है आफ्टर पुश ऑपरेशन, यानी पुश करने के बाद ये वैल्यू हमारी बन रही है स्टैक की। तो ये जरा मैं चला के दिखा दूं तुम्हें तो फिर देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैक, सारे नन थे, और फाइनल वैल्यू ऑफ स्टैक आफ्टर 2 पुश ऑपरेशंस। तो मैंने 10 और 20 पुश कराया, तो अब आप नीचे देख सकते हो कि 10 पहले आ रहा है और 20 बाद में आ रहा है, दो एलिमेंट यहाँ पर स्टैक में चले गए। कोड के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। कोड ये है कि सिंपल आपने पुश का एक वो बनाया प्रोसीजर, ग्लोबल डिक्लेरेशन करा दी टॉप पॉइंटर की, और आपने कहा कि अगर आपका टॉप पॉइंटर स्टैक फुल से कम है, जाहिर है स्टैक फुल तो 10 होना चाहिए ना, तो 0 से चलेगा तो 9 तक आना चाहिए वो, इसलिए हम -1 लिख रहे हैं। स्टैक फुल -1 का मतलब ये है कि 0 से शुरू होगा तो 9 पे खत्म होगा, तो इसलिए हमने लिखा है इसको। तो अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू लेस देन है स्टैक से, तो हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो फिर हमने टॉप पॉइंटर में एक का इजाफा किया, पहले पॉइंटर को अपडेट किया, और उसके बाद जो भी आइटम आया उसको स्टैक के टॉप पॉइंटर यानी स्टैक के 0 पे डाल दिया। तो इसी तरह करते करते स्टैक 0, स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3, स्टैक 4 में वैल्यू जाती जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर ये 10 20 डाल दिया मैंने, और इस तरह करके मैं बकिया भी वैल्यू डाल दूं, पुश 30 डाल देता हूँ, ठीक है, फिर पुश 40 डाल देता हूँ, 50 डाल देता हूँ, 60 डाल देता हूँ, ठीक है, 70 डाल देता हूँ, 80 डाल देता हूँ, 90 डाल देता हूँ, और 100 डाल देता हूँ। तो ये 100 वैल्यू डालने पर वो 100 तक तो डाल देगा, लेकिन जैसे ही 110 डालूंगा तो फिर मेरे पास मैसेज भी आएगा। तो जरा यहाँ गौर से देख सकते हो तुम लोग सबसे नीचे कि फाइनल वैल्यू ऑफ स्टैक आफ्टर पुश 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 तक तो उसने डाल दिया, लेकिन 100 तक डालने के बाद, ठीक है, फिर उसने ये भी बताया कि भाई स्टैक जो है वो ओवरफ्लो कर गया, क्योंकि 10 से ज्यादा वैल्यू इसमें नहीं जा सकती। बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आई? ग्लोबल हमें बताना होता है ना कि देखो, ये जो टॉप पॉइंटर है, ये टॉप पॉइंटर विद इन द पुश प्रोसीजर के इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो ज़ाहिर है हमने प्रोसीजर फंक्शन पढ़े थे, तो उसके अंदर एक डिक्लेरेशन होती है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की। तो टॉप पॉइंटर हमारे पास, अगर मैं टॉप पॉइंटर हमारे पास आउटसाइड द प्रोग्राम इस्तेमाल हो रहा है, तो जो चीज़ आउटसाइड द प्रोग्राम इस्तेमाल हो रही होती है हम उसको ग्लोबल करके विद इन द प्रोग्राम यूज कर लेते हैं, ताकि प्रोग्राम उसको कहीं पर भी समझ सके। अब तक की बातें समझ में आ रही हैं? आर्थर, फाइक, हुजैफा, साद, यूसुफ, शीस, बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो सब? तो पुश ऑपरेशन तो होपफुली समझ में आ गया, इट्स अ वेरी इजी और ऑपरेशन, आपने इसमें वैल्यू डाल दी। नाउ वी कैन गो फॉर द पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का मतलब यही है कि अब हमने जो वैल्यू डाली हुई है उसको निकालना है। तब जो वैल्यू डाली हुई होती है उसको निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले जैसे पुश लिखा है, डेफ पुश करके, डेफिनेशन ऑफ अ पुश करके लिखा है, प्रोसीजर डिफाइन किया है, तो वी कैन स्टार्ट विद द पॉप ऑपरेशन। तो मैंने पॉप लिख दिया, पॉप ऑपरेशन आ गया। अब पॉप ऑपरेशन के अंदर भी हमारे पास ग्लोबल टॉप पॉइंटर हमने इस्तेमाल कर लिया, टॉप पॉइंटर को ग्लोबल के तौर पे इस्तेमाल किया जैसे वहां पर हमने करना था।
अब यहाँ पर एक चीज हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास, ये तो खैर उसने सजेशन दिए, मैं इसको भी फिलहाल हटा देता हूँ, आगे पीछे गड़बड़ करेगा। समझने के लिए अगर हम करेंगे, हमने टॉप पॉइंटर तो डिफाइन कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास टॉप पॉइंटर, अब हम ये बना रहे हैं इसकी कंडीशन कि पॉप की बात कर रहा है ना, तो अगर हम ये कहते हैं कि पॉप करना है, तो पॉप के अंदर ऐसा होता है कि जो स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है, अगर तुम्हारे पास टॉप पॉइंटर है, मैं यहाँ लिखता हूं कि अगर मेरे पास टॉप पॉइंटर और जो मेरे पास बेस पॉइंटर है, ठीक है, बेस पॉइंटर -1, इसका मतलब ये कि टॉप पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू दे रहा था बेस पॉइंटर 1, ये बता देता हूँ ये क्या कर रहा है। टॉप पॉइंटर मेरे पास -1 है, ठीक है, और बेस पॉइंटर है 0, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ कहता हूँ टॉप पॉइंटर मेरे पास वैल्यू क्या दे रहा था, -1, द वैल्यू फॉर टॉप पॉइंटर -1 थी, और बेस पॉइंटर जो है वो मेरे पास दे रहा है बेस पॉइंटर 0 -1, तो ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी है। अगर ये दोनों, यानी जब आपका बेस पॉइंटर और टॉप पॉइंटर बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू एम्प्टी है। ऐसे ही होगा ना, वैल्यू अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर दोनों अगर खाली हों, ठीक है, हाँ ऐसे ही है सर। तो अभी हम क्या करते हैं कि पहली कंडीशन तो हमने ये बना ली कि भाई टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर अगर इक्वेट कर रहे हैं, एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, मैं बताता हूँ इसको भी, और भी उस पर भी चला के दे सकते हो ना तुम प्रोग्रामिंग वगैरह पे, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने कर दी, अगर टॉप पॉइंटर, ठीक है, इक्वल्स टू बेस पॉइंटर है, टॉप पॉइंटर तुम्हारे पास दे रहा है, यहाँ देखो, -1, इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी आपके पास वैल्यू अभी नहीं है, तो -1 कर रहा है, और बेस पॉइंटर 0 -1 करेगा तब भी वैल्यू -1 ही आएगी। तो -1 के अगर बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं प्रिंट करके कि भाई स्टैक जो है वो एम्प्टी है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और हम यहाँ लिख देंगे कि स्टैक इज एम्प्टी। खाली वाले में से तो कुछ नहीं निकाल सकते ना तुम, तो स्टैक एम्प्टी है। और उसके बाद हम बता देंगे कैन नॉट पॉप, कि मजीद हम इसके अंदर वैल्यू नहीं डाल सकते। मतलब पॉप का मतलब है जब खाली होगी तो हम उसमें से कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो ये तो एक चीज हमने बता दी कि ये वो वाला केस है कि जिसके अंदर हमारे पास स्टैक खाली है, सही है। बट अगर हमारे पास स्टैक खाली नहीं है और उसमें एलिमेंट मौजूद है, अब हम करते हैं एल्स का केस। इफ का तो हमने कर दिया था, नाउ वी आर डूइंग द केस ऑफ एल्स। अगर खाली नहीं है तो इसका मतलब उसमें एलिमेंट है, तो उसमें एलिमेंट निकालने के लिए पहले हमें उसका पॉइंटर सेट करना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर आइटम इक्वल्स टू स्टैक ऑफ टॉप पॉइंटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि टॉप पॉइंटर की वैल्यू 0 है, तो वो कह रहा है स्टैक ऑफ 0, ठीक है, उसमें आइटम उठा के डाल दो। टॉप पॉइंटर की जो भी वैल्यू है उसको उठा के आप आइटम के अंदर डाल दो, क्योंकि आइटम निकालना है। तो आइटम निकालने के लिए क्या करना होगा, आपने सबसे पहले स्टैक के टॉप पॉइंटर पे जाना होगा, जो भी वैल्यू उसकी आ रही होगी। अभी एक बात समझ लो कि अभी हमारे पास जो टॉप पॉइंटर है वो चला गया होगा 100 पे, समझ रहे हो, 100 पे नहीं गया होगा, मतलब वो 10 पे गया होगा, क्योंकि हमने 10 वैल्यू ऑलरेडी पुश करा चुके हैं। अभी तुम लोग समझ रहे हो, 10 वैल्यू डालने के बाद तुम्हारा जो पॉइंटर है, टॉप पॉइंटर है, वो 10 पे पहुंचा हुआ होगा, मानते हो नहीं मानते। सबसे टॉप पे होगा तो सबसे पहले निकलने वाली वैल्यू 100 ही होगी ना। तो ये सबसे पहले यही बात कह रहा है कि स्टैक के टॉप पॉइंटर पे जो भी पड़ा हुआ है उसको आइटम के अंदर डाल दो, आइटम के वेरिएबल में, और फिर आइटम के वेरिएबल को नन कर दो। तो उससे क्या होगा कि उसकी जगह पर नन आने का मतलब ये होगा कि अब वो वैल्यू वहां से पॉप हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो स्टैक ऑफ पॉइंटर है उसको नन कर दो। ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने स्टैक के सबसे टॉप से एक वैल्यू निकाल दी, और जब ये निकाल दूंगा तो फिर मैं टॉप पॉइंटर की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर दूंगा, यानी मेरा टॉप पॉइंटर जो 10 टाइम पे 100 पुश कर चुका था, अब उसको 100 को निकाल देगा, और अब वो 90 की तरफ पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। क्या तुम लोग ये बात समझ रहे हो, क्या ये वाला पॉइंट समझ पा रहे हो। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये चीज तो हो गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो तक आ चुके थे। अब मैं यहाँ पर अगर ऑपरेशन ऑफ पुश कर पॉप लिखता हूँ, पॉप करवाना था ना, तो अगर मैं एक पॉप ऑपरेशन करूंगा तो मेरे पास जो सबसे आखिर में वैल्यू आ रही थी 100, वो निकल जाएगी। फिर एक और बार करूंगा तो वो जो 90 आ रहा था वो निकल जाएगा, ऊपर से वैल्यू निकलना शुरू हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर प्रिंट लिख के स्टैक लिख देता हूँ, तो उससे क्या होगा, जो स्टैक की करंट वैल्यू आएगी आफ्टर 2
पॉप ऑपरेशन वो वाजे हो जाएगी। अब जरा देखना, यहाँ पर एक छोटी सी गलती आ रही है, वो आ रही है किस चीज की, स्टैक इज एम्प्टी। हाँ वो मैंने यहाँ पे ये 2 दफा लगा दिया था ना, बस अब सही हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा जरा गौर से देखना, इंडेंटेशन का मसला आ रहा है, ठीक है। इंडेंटेशन ऐसे होती है ना कि वो एल्स के बाद 4 टैब दे के होती है, ये यहाँ पर देना होगा इसको, शायद इस वजह से ये दे रहा है। दोबारा देख लेते हैं। चला, कैन यू सी दैट बच्चों के फाइनल वैल्यू ऑफ स्टैक तमाम 10 वैल्यू डाल दी थी, 10 20 30 50 60 70 80 90 100 तक चला गया था और उसने बता दिया था स्टैक ओवरफ्लो हो गया, वैल्यू भर गई है। अब जब मैंने पॉप का ऑपरेशन चलाया, यहाँ देख सकते हो ये वाला 38 लाइन पे, तो एक पॉप होने से जो टॉप के ऊपर 100 था वो हट गया, फिर एक और पॉप होने से जो 90 था वो भी हट गया, सही है, और अब 80 है वो पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, पॉप का ऑपरेशन, तो जो 80 है वो भी चला जाएगा। एक और भी दे रहा है नीचे, चलो उसको भी ले लेते हैं, अगर एक और वैल्यू ले रहा है। तो ऐसे करके मेरी 4 वैल्यूज निकल जाएंगी। तो अब देखो मैंने जब दोबारा चलाया, तो 1 2 3 4, 4 दफा पॉप हुआ है, तो 1 2 3 4, तो इसने टॉप से जो वैल्यूज थी उन सबको ये निकाल के भी मुझे दिखा दिया। बच्चों आप सबको समझ में आया ये, हुजैफा, यूसुफ, यूसुफ ने तो मुझे शेयर भी कर दिया, आर्थर, फाइक, साद और शीस, आप लोग समझ पा रहे हो सारा ये। और आपका चलता हुआ भी होना चाहिए, ठीक है, चलता हुआ होना चाहिए। यार हो सकते हैं अदरवाइज साथ, लेकिन जाहिर है मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो मुझे कंपैरेटिवली आसान लग रहा है। और अगर तुम्हें जो है वो क्या कहते हैं कोई और तरीका आता है तो तुम उससे भी कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं इसका एक ही तरीका होता है, बिकॉज इट्स अ डायनामिक वन ना, कोडिंग तो डायनामिक है, हर आदमी हर तरीके से कर लेता है। मुझे स्टेप बाय स्टेप जो समझ में आया कि मैं तुम्हें बताऊं कि भाई देखो सबसे पहले स्टैक को बनाओ और खाली डिक्लेरेशन कर दो, उसके दोनों पॉइंटर सेट कर दो, ये भी बता दो कि टोटल स्टैक फुल कितने पे हो रही है, जो आइटम्स है उसको अभी इनिशियली नन कर दो। उसके बाद पुश कराओ, पुश का मतलब ये है कि आइटम डालो। आइटम डालने का तरीका ये है कि अगर तुम्हारा टॉप पॉइंटर जो है डाल रहे हो ना, तो हाँ अगर तुम डाल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि टॉप पॉइंटर कम होना चाहिए स्टैक फुल से, तभी तुम टॉप पॉइंटर में 1 का इजाफा करके उस आइटम को डाल सकते हो। और अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब है वो भरा हुआ है। पॉप का मतलब ये है कि उसमें से निकालना है, निकालने का तरीकेकार ये है कि तुम ये चेक करोगे कि अगर टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर के बराबर है तो इसका मतलब खाली है, खाली में से तो निकाला नहीं जा सकता। और अगर खाली नहीं है तो फिर तुम क्या करो, फिर तुम स्टैक पॉइंटर की जो सबसे टॉप वाली वैल्यू है उसको आइटम में डालो और आइटम को नन कर दो। यही कर रहे हो ना यहाँ पे, कि स्टैक ऑफ टॉप पॉइंटर की जो वैल्यू उसको नन कर दो और उसके बाद टॉप पॉइंटर में 1 का माइनस कर दो, इससे ये पता चल जाएगा एक एलिमेंट तुम्हारा निकल चुका है। बच्चों तुम लोग बताना तुम्हें स्टैक की सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई हैं? इज इट कंप्लीटली क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना। तो स्टैक वेरिएबल जो है वो बेसिकली लास्ट, स्टैक वेरिएबल इज अ लिस्ट, राइट। हाँ ऐसे समझ लो कि ये एक पूरी लिस्ट ही है तुम्हारे पास, वो पढ़ा था ना हमने, हाँ सही एरे ही है ना, तो स्टैक तुम्हारे पास एरे के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, तो इसको अभी यहीं तक रखेंगे, स्टैक वाला पार्ट हमने कर लिया है, क्यू वाला पार्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर उससे आगे हम लिंक लिस्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर हमारा ये वाला मामला हल हो जाएगा, फिर हम आगे और टॉपिक्स जो होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यही इंशाल्लाह चीज़ें करनी थी, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास ट्यूसडे वाली है 9 बजे, उसमें मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, मैं मौजूद हूँ सवाल के लिए, नहीं है तो यू गाइस आर अलाउड टू लीव।